कहते हैं दिवाली रोशनी का त्योहार है, पर सोचो अगर किसी रात अंधेरा कभी खत्म ही न हो और हर दिया, हर पटाखा, हर रोशनी मौत का पैगाम लेकर आए तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिवाली की वो रात जिसने पूरे गांव के रूह हमेशा के लिए कैद कर दी। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव भैरवपुर में हर साल दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। यहाँ कोई भी आधी रात को दिया नहीं जलाता था। बुजुर्ग कहते थे आधी रात को अगर दिया जलाया जाए तो वो रोशनी इंसानों के लिए नहीं किसी और का रास्ता खोल देती है। गांव के लोग डरते थे, पर नए जमाने के लड़के लड़कियां इसे अंधविश्वास मानते थे। इस साल की दिवाली भी आई। चार दोस्तों का एक ग्रुप, रोहित, सीमा, अंशु और विकास, ये सब शहर से गाँव आए थे छुट्टियां मनाने। रोहित बोला, यार ये बुजुर्ग भी ना हर चीज में भूत प्रेत घुसा देते हैं। सीमा ने हंसते हुए कहा, चलो इस रात आधी रात को ही दिया जलाते हैं, देखते कौन आता है। विकास और अंशु पहले तो मना करते हैं, लेकिन सबने मिलकर तय किया कि ठीक 12 बजे मंदिर के सामने दिया जलाएंगे। रात के 11:55 हो गई थी। सारा गांव पटाखों और रोशनी से चमक रहा था, लेकिन जैसे ही 12 बजने लगे पूरा गांव अजीब सी चुप्पी में डूब गया। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दिए बुझा दिए, सड़कें अचानक सुनसान हो गई। रोहित और उसके दोस्त मंदिर पहुंचे। घड़ी में 12 बजे और उन्होंने मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा दिया जला दिया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, सब हंसने लगे, पर जैसी दीपक की लो तेज हुई मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा ठंडी होने लगी, दीपक की लो काली पड़ने लगी और अचानक पूरी तरह काली हो गई। दीपक की काली लो जैसे ही उठी, चारों ओर आसमान में अंधेरा फैल गया। पूरा गांव जो कभी रोशनी में था अचानक अंधेरे में डूब गया। पटाखों की आवाज अब बंद हो चुकी थी, दियों की लो अब बुझ चुकी थी। अंधेरे में एक आवाज आई, तुमने रास्ता खोल दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। अंशु डर के मारे चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब सिर्फ ठंडी हवा और घंटियों की गूंज। सबने डर के मारे दीपक बुझाने की कोशिश की, पर अब वो दीपक बुझ नहीं रहा था। हाथ डालते ही ऐसा लगा जैसे जल नहीं रहा, बल्कि खून खींच रहा है। अचानक अंधेरे में लंबे लंबे हाथ निकले और विकास को पकड़कर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रोहित, सीमा और अंशु भागे, पर गांव की गलियां बदल चुकी थी। हर गली, हर मोड़ उन्हें वापस मंदिर की तरफ ले जा रहा था। सीमा रोते हुए बोली, मुझे नहीं खेलना चाहिए था इस मजाक से। तभी उसके पैरों के नीचे पटाखों जैसी आवाज आई, लेकिन वो पटाखे नहीं थे, वो कंकाल की हड्डियां थी जो जमीन से निकलकर उसे पकड़ने लगी। सीमा चीखते चीखते जमीन में खिंच गई। उसकी आखिरी चीख थी, रोहित मुझे बचा लो। अब सिर्फ रोहित और अंशु बचे थे। भागते भागते दोनों एक बूढ़ी औरत से टकराए। वो गांव की सबसे पुरानी औरत थी, माई गौरी। उसने कहा, बच्चों ये अंधेरा उसी की तलाश में है जिसने आधी रात को दिया जलाया। रोहित ने पूछा, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? गौरी माई बोली, सदियों पहले इस गांव में दिवाली पर एक तांत्रिक ने शक किया था। वो चाहता था कि रोशनी की जगह अंधेरा कायम हो, लेकिन गांव वालों ने उसे मारकर यही मंदिर के नीचे दफना दिया। उसकी आत्मा हर साल दिवाली को बाहर आने की कोशिश करती है, और आज तुमने उसे रास्ता दे दिया। माई गौरी उन्हें बचाने का उपाय बताने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। उसके चेहरे से वही आवाज़ निकली, अब कोई उपाय नहीं, अब सब मेरा है। अंशु डर कर भागा, लेकिन अचानक उसके चारों ओर पटाखों की आवाज़ होने लगी। उसके कानों में खून बहने लगा और अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में फट गया। अब रोहित अकेला बचा था। रोहित भागते भागते वापस मंदिर पहुंचा। वहाँ वही दीपक अब और भी बड़ा हो चुका था। उसकी काली लो आसमान तक जा रही थी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती कर बैठा। अचानक दीपक के लो में से हजारों चेहरे दिखने लगे।
सीमा, विकास, अंशु और गांव के पुराने लोग, सबके चेहरे जो सदियों से कैद थे। लो में एक हाथ निकला और रोहित को अंदर खींच लिया। उन चोरों में से अब कोई नहीं बच पाया। अगली सुबह गांव जागा। हर घर में दिए बुझे हुए थे। मंदिर के सामने कोई दीपक नहीं था, लेकिन जमीन पर 4 नए निशान थे, जैसे किसी को जिंदा जलाया गया हो। गांव के बुजुर्ग सिर्फ इतना बोले, जो परंपराएं डर से बनी हैं, उनमें कोई ना कोई सच जरूर छुपा होता है। और तब से उस गांव में दिवाली की रात लोग खुशियां तो मनाती है, लेकिन 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अंधेरों वाली दिवाली फिर लौट आई। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की कहानी? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और मेरा नाम है सरवण। मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ द डार्क ब्लैक स्टोरीज चैनल पर।